मित्रों, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी रचनाओं को सुना, सराहा, आलोचना की, प्रशंसा की और इस तरह रचनाओं को मठारने में मेरी सहायता की। मित्रों, आज मैं सरस्वती की साधना के एक अलग अंदाज, एक अलग रूप, एक अलग रंग को लेकर आया हूं। मैं एक गुजराती अखबार में काव्यों एवं गजलों के भावार्थ को व्यक्त करने वाले कॉलम लिखा करता था। उस कॉलम के कुछ चुनिंदा लेखों में से कुछ लेख मैं लेकर आया हूं। उस सिलसिले में सबसे पहली कड़ी मेरे जन्मस्थल, जन्म शहर बीकानेर के नौजवान शायर कासिम बीकानेरी की गजल मैंने ली है और उस गजल के भाव को समझाने का प्रयास किया है। कितना सफल हूं, आप सब का आशीर्वाद, प्रेरणा, टीका, आलोचना मुझे बताएंगे। तो मैं पेश करता हूं कासिम बीकानेरी साहब की गजल का भावार्थ। उनकी गजल जो मैंने ली है उसका मतला है, मोहब्बत के सफर में रास्ते दुश्वार होते हैं। मोहब्बत के सफर में रास्ते दुश्वार होते हैं, जो तकलीफों से ना घबराए वो ही पार होते हैं। मोहब्बत के सफर में रास्ते दुश्वार होते हैं, जो तकलीफों से ना घबराए वो ही पार होते हैं। शायर ने बहुत गहरी बात की है। नौजवान शायर है, नया खून है, नया जोश है। शायर ने प्रस्तुत मतले में जीवन के सत्य को बहुत ही सरल अंदाज में पेश किया है। प्रेम के पथ को वही शख्स पार कर सकता है जो तकलीफों से लड़ता है, तकलीफों का सामना करता है, विघ्नों से लड़ता है, विघ्नों को रास्ते से हटाता है। वैसे तो जिंदगी में कोई भी पथ ऐसा नहीं जिसमें तकलीफें ना आए, कोई भी रास्ता ऐसा नहीं जिस पर अड़चने ना आए। अगर हिमालय चढ़ना हो तो तकलीफ आएगी, और प्रेम के रास्ते में तो तकलीफें कई तरह की आती हैं, जैसे समाज के बंधन, जाति के बंधन, पुराने बैर, भाषा के बंधन, दूरी के बंधन। ये सब हमेशा प्रेम की तकलीफों में, प्रेम को पाने के लिए अड़चने डालते रहे हैं, प्रेम के रास्ते में तकलीफों के पहाड़ खड़े करते रहे हैं। लेकिन जिन प्रेमियों के मन में हिम्मत, हौसला, साहस होता है, वही इन अड़चनों को हटाकर, इनसे लड़कर, इन्हें पार कर कर आगे निकलते हैं। और जो प्रेमी इन तकलीफों से लड़ते हैं, इन्हें हटाते हैं, प्रणय की देवी उन्हें ही सफलता की वरमाला पहनाती है। तो शायर कासिम बीकानेरी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि मोहब्बत के सफर में रास्ते दुश्वार होते हैं। जो तकलीफों से ना घबराए वो ही पार होते हैं। अब अगला शेर देखिए इस गजल का, कि जो मेहनत और मशक्कत से जरा भी ना घबराते, जो मेहनत और मशक्कत से जरा भी ना घबराते, शक्ल लोहे की जो बदले वही लोहार होते हैं। जो मेहनत और मशक्कत से जरा भी ना घबराते, शक्ल लोहे की जो बदले वही लोहार होते हैं। कितनी खूबसूरत बात कही है कि मेरी राय में यह अफलातून लाजवाब शेर है
इंसान लगातार कोशिशें करता रहे, लगातार प्रयत्न करता रहे, तो लोहे जैसे जड़ तत्व को भी बदलना, उसके आकार को बदलना आसान है, सरल है, बदला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि लोहे के आकार को बदला नहीं जा सकता, लोहे के आकार को भी बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए लगातार प्रयत्न करने पड़ते हैं, लगातार कोशिशें करनी पड़ती है और मेहनत, मशक्कत हमेशा हमेशा करनी पड़ती है। इस शेर के द्वारा शायर शायद ये कहना चाहता है कि असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। अगर लोहे जैसा तत्व बदल सकता है या इंसान अगर लोहे जैसे तत्व को बदल सकता है, तो फिर संसार में ऐसी कौन सी बात है जो नहीं हो सकती। सब कुछ हो सकता है। लगातार कोशिशों की जरूरत है, लगातार प्रयासों की जरूरत है, लगातार काम करते रहने की जरूरत है। शक्ल लोहे की जो बदले वही लोहार होते हैं। लोहार यहां एक प्रतीक है। लोहार लोहे की शक्ल बदलता है, कुम्हार माटी की शक्ल बदलता है, सोनार सोने की शक्ल बदलता है। ये जो ब्रह्मा के पुजारी हैं, एक तरह से सृजक के पुजारी कहे जाते हैं, जो सुनार है, लोहार है, सुधार है, सोनार है। सुथार लकड़ी की शक्ल को बदलता है, उसे अलग अलग रूप देता है। लोहार की हमने बात की। सुनार सोने की शक्ल को बदलता है, उसके आकार को बदलता है, उसमें परिवर्तन करता है, उसे नए नए घाट देता है, नए नए डिजाइन बनाता है। सुथार लकड़ी में से तरह तरह की अलग अलग कृतियां बनाता है, दरवाजे बनाता है, दरवाजों में वो जिस तरह से कला कारीगरी दिखाता है, फूल पत्तियां बनाता है। सुनार सोने में जिस तरह से फूल पत्तियां बनाता है, जिसे सुनारी भाषा में कटाई कहा जाता है। ये कटाई क्या है? कटाई को गुजराती में कोतरणी और हिंदी में नक्शी काम कहा जाता है। यानी लगातार प्रयत्न करते रहें तो कोई चीज ऐसी नहीं, अगर लोहे को बदला जा सकता है तो किसी को भी बदला जा सकता है। तीसरा शेर है कि लगा रखे हैं उन लोगों ने मुंह पर खौफ के ताले। लगा रखे हैं उन लोगों ने मुंह पर खौफ के ताले, वो सच कैसे कहें जिन लोगों के घर बार होते हैं। एक बार फिर गौर से सुनिएगा कि लगा रखे हैं उन लोगों ने मुंह पर खौफ के ताले। लगा रखे हैं उन लोगों ने मुंह पर खौफ के ताले, वो सच कैसे कहें जिन लोगों के घर बार होते हैं। सच कहना दोस्तों, आप जानते हैं ना कि सत्य का साथ देना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। सच कहिए, ईमानदारी से कहिए, अपने आप से कहिए, अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, देना चाहिए या नहीं, देना चाहिए ना। हर आदमी जानता है कि सच का साथ देना चाहिए, लेकिन दे नहीं सकता, ऐसा कर नहीं सकता, सच्चाई का साथ दे नहीं सकता। क्यों? सांसारिक आदमी को खुद से ज्यादा चिंता अपने परिवार की, अपने माँ बाप की, अपने बच्चों की होती है। अगर उसमें यह डर न होता कि मैं अगर सच का साथ दूंगा तो उसकी कीमत के रूप में मुझे ये इसमें से किसी को चुकाना पड़ सकता है, किसी को खोना पड़ सकता है, तो हर आदमी दुनिया में सच का साथ देता। अगर आदमी सच का साथ नहीं देता तो इसलिए नहीं देता कि वो डरता है, बल्कि इसलिए नहीं देता कि उसे परिवार की चिंता है, उसे अपने परिवार की
बच्चों की, पत्नी की, बूढ़े माँ बाप की चिंता है। अगर ये चिंता न होती तो हर आदमी सच का साथ देता, और शायद इसीलिए सत्य के मार्ग पर चलने वाले घर परिवार का त्याग करके ही निकलते हैं, या फना होने की तमन्ना लेकर ही दिल में निकलते हैं, शहीद होने की तैयारी के साथ घर से निकलते हैं। निकलते हैं कि नहीं? सच कहिए, ईमानदारी से कहिए। हर आदमी जानता है सच का साथ देना चाहिए, लेकिन दे नहीं सकता। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो सच का साथ देना नहीं चाहते, वरना दुनिया में करीब करीब हर आदमी सच का साथ देना चाहता है, लेकिन नहीं दे सकता। उसकी मजबूरियां हैं। कई ऐसे बंधन हैं जो बेड़ी बनकर उसके पैरों में पड़े होते हैं, और इसलिए वो सच का साथ नहीं दे सकता। तो मित्रों, आज मैंने एक गजल के भावार्थ को समझाने की कोशिश की है। कितना सफल रहा हूं, कितना असफल रहा हूं, आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे बताएगी। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मुझे प्रतिक्रियाएं जरूर दें। मेरी कला को, मेरी साधना को निखारने में, मठारने में मेरी मदद करें। मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरा अपना कुछ नहीं है। मुझे जो आगे से मिला है मैं उसे अगली पीढ़ी को पास कर रहा हूं। मुझे जो मिला है मैं आगे दे रहा हूं। मुझे मेरी पिछली पीढ़ियों से, मेरे गुरु से, मेरे माता पिता से, मेरे बुजुर्गों से, मेरे शिक्षकों से जो मिला है मैं उसे आगे की पीढ़ी को देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, कोई नई बात नहीं कह रहा, कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा। जो है उसे ही नए अंदाज में, नए शब्दों में कहने की कोशिश कर रहा हूं। उसे मठारने में, उसे कहने में मेरा हौसला बढ़ाइए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। प्रणाम आप सबको।